सबसे पहली बात तो ये है कि आज हलफ उठाया और और इसमें जो हमारे सामने अरकान आए अभी कुछ देर पहले चंद मिनट पहले नोटिफिकेशन हुआ है और वो नोटिफिकेशन जो है उसमें 24 जो हैं वो वज़राए वफाकी वज़रा हैं जी। और दो जो हैं वो वज़ीर ममलिकत हैं। ठीक है। अच्छा, और कमर जमा कायरा साहब जो हैं वो उनका एडवाइज़र के तौर पे शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र बराए कश्मीर अमूर और गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन उनका जो ओहदा है वो वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। अच्छा, तो ये नाम हमारे सामने आए हैं, लेकिन और बहुत से नाम ऐसे हैं जो कि पार्टियों की तरफ से जो आए हैं वो बहुत अच्छे नाम हैं, अपनी अपनी पार्टीज़ के बड़े मरकज़ी लीडर्स हैं। मसलन ख्वाजा आसिफ साहब हैं डिफेंस के, उनको डिफेंस का महकमा मिला है। एहसन इकबाल साहब जो हैं उनको प्लानिंग डेवलपमेंट मिला है, पहले भी वो इसको देखते रहे हैं। डिफेंस को पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब देखते रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब को दाखिला। अच्छा, ये सारा मरीम औरंगजेब साहबा को इंफॉर्मेशन, साद रफीक साहब पहले भी रेलवे देखते रहे हैं, वो वहाँ पे आ गए। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वज़ीर ख़जाना, उनको मिला सारा मामला। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हमें जो नाम नज़र आ रहे हैं वो शाजिया मरी साहबा हैं, शहरी रहमान साहबा हैं, नवीद कमर हैं, खुर्शीद शाह हैं। ठीक है, और बहुत से नाम हैं। लेकिन इसमें दो तीन बातें जो हैं वो ये हैं कि ये तो वो है जो चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही हैं। लेकिन एक बात इसमें मैं अपना थोड़ा सा एक एनालिसिस करता हूँ इस कैबिनेट के ऊपर। पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी कैबिनेट का पहला हिस्सा है और इतनी बड़ी कैबिनेट जो है वो जाहिर है कि जब इत्तेहादी होते हैं तो इस तरह की कैबिनेट बनानी पड़ती है बहालत मजबूरी। लेकिन अच्छा होता कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इत्तेहादी और बहुत ज़्यादा लोग जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो ख़ास तौर पे, क्योंकि मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला इस वक्त माशी जो मामलात हैं, और उसमें मैं ये देख रहा था कि बहुत से नाम ऐसे हैं जो नापसंदीदा नाम हैं, यानी या ऐसी मिनिस्ट्रीज लोगों ने ली हैं जहाँ पे पैसा और पैसे का खेल ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन हर एक को पता है कि वो कौन सा आदमी कहाँ पे क्यों गया। तो इस वक्त कम वजारतें होती हैं तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत है तो ज़्यादा वजारतें चलें, खैर है। लेकिन उसमें साथ ही खबर जो है वो इख्तलाफात की भी आ रही है। इत्तेहादी, बहुत ज़्यादा इत्तेहादी, देखिए ना, एक या दो इत्तेहादी अगर हों साथ, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है पहले बेनज़ीर साहबा की, या जब गिलानी साहब की हुकूमत थी, जरदारी साहब मौजूद थे, राजा परवेज थे, तो एक दो इत्तेहादियों के साथ भी प्रॉब्लम्स होते रहते थे। यहाँ मामला यह है, यहाँ पे 11-12 इत्तेहादी हैं और सब के सब जो हैं वो, जिसका एक वोट है उसने भी एक वफाकी वजारत ले ली है। अब देखें, अजीब से एक वोट है और वफाकी वजारत ले ली है। और जिनके 84 वोट हैं तो उनको 4-5 वजारतें हैं, 10 वजारतें हैं, 11 वजारतें हैं, इस तरह से कुछ हुआ है। तो कोटा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक अगर कोई आदमी, मतलब मुस्लिम लीग काफ से कोई एक इधर आ गया है तो उसको वजारत मिल गई, जो उधर रह गया है वो उधर रह गया है, मतलब दरमियान में कहीं लगता है ना वो कुछ उधर पुधर हो गया मामला सारा। और दूसरा जो इसमें इशू है वो ये है कि ये मैं अपना एक तज़िया दे सकता हूँ। ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब क्या अनाउंस करते हैं और जरदारी साहब क्या अनाउंस करते हैं और फजलुर रहमान साहब क्या, लेकिन एक बात, ये वजारत ख़ारजा वाला जो इशू है ना, इस पर ज़रा संजीदगी से गौर किया जाए। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आज रात में किसी वक्त लंदन जाएंगे और लंदन जाके वो शहबाज शरीफ साहब से, सॉरी, नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे। यानी जो शख्सियत असल फैसले कर रही है वो शहबाज शरीफ नहीं है, फिर वो नवाज शरीफ है। तो नवाज शरीफ साहब से जाके गालिबन वो दो टोक बात करेंगे कुछ इश्यूज के ऊपर। अच्छा, अब वो जो इश्यूज हैं उसमें 3-4 बातें हैं जो कि डिस्कस हो रही हैं, लेकिन एक नुकता ऐसा है जो मैं अपने तौर पे जिसको देख रहा हूं और मैं समझता हूं कि उसमें पेचीदगियां आएंगी। सही, ठीक है।
और वो पेचीदगियां जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आएंगी, और मैं उसकी वजह अभी बताता हूं। एक तो बात ये है ना कि वो इत्तेहादी, उन्होंने कहा कि बाकी इत्तेहादियों को शामिल करें। अच्छा, बाकी इत्तेहादियों में से अख्तर मेंगल साहब, वो चाकी का जो सानिया पेश आया उस पर कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए। वो कमीशन, कल रात तक बात होती रही, अख्तर मेंगल साहब हमायत उन्होंने कहा हम करेंगे, लेकिन वो साथ शामिल नहीं हुए। इसी तरह से अवामी नेशनल पार्टी, अमीर हैदर खान होती, जो कि आपको बहुत फ्रंट पे ANP नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने इसफंदियार वली साहब जो हैं, इसफंदियार वली साहब ने कहा कि हम शामिल नहीं हो रहे काबीना में, लेकिन हमारी मुकम्मल हमायत साथ है। अब जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, हुकूमत के जो लोगों से बात हुई, हुकूमत से मुराद ये कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोर्सेज भी कह रही हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, वो कह रहे हैं कि मवासिलात की वजारत जो थी, कम्युनिकेशन के ऊपर बात हो रही थी। ANP कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है, लेकिन वही कह रहे हैं कि हम इस वक्त यहाँ पे कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री के ऊपर एक इशू था, तो हमने वो मिनिस्ट्री जो है वो JUIF को दी है गालिबन, और वो नहीं दी तो वो फिर पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। वो जाहिर है कि ANP इस बात को डिनाई कर रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये मामला। फिर उसके बाद ये कि मोहसिन दावड़ साहब जो हैं वो उनकी नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट में वो शामिल हो गए थे, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को छोड़ के, ये बात ज़हन में रखें। और वो कुछ रहनुमा जो अवामी नेशनल पार्टी के बड़े नाम थे, जिनमें अफरा सयाब खटक और बुशरा गौहर साहिबा और बाकी शख्स, उनके साथ मिलकर उन्होंने ये बात हुई थी कि कौमी धारे में आए, और उन्होंने आके जो है वो बनाई थी अपनी नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट। लेकिन जो अली वज़ीर हैं, जो कि असीर हैं, जो कि जेल में हैं, और वो उनको प्रोडक्शन ऑर्डर्स के तहत लाया गया, वो जो है गालिबन वो मंजूर पशीन साहब के साथ ही हैं, वो इधर नहीं है। यानी वो इस ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट सियासी जमात है, वैसे दोनों इकट्ठे हैं, दोनों साथ ही रहे हैं, लेकिन वो जो है वो अभी तक पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में है और जेल में है, और उनको प्रोडक्शन ऑर्डर्स के तहत लाया गया है। मोहसिन दावड़ जो है वो अपनी सियासी जमात अनाउंस कर चुके हैं, और उसमें जो बिलावल साहब हैं वो कह रहे हैं कि मोहसिन दावड़ साहब को शामिल किया जाए। ये वो बात है जो पब्लिक में आ गई, चले ये बात भी आ गई, और ये बात भी आ रही है आम जगह जो डिस्कस हो रही है, वो ये है कि उन्होंने इत्तेहादियों को साथ देने की बात की। एक मसला जो और अहम है वो ये है कि सदारत, क्योंकि सदर अपनी जगह बैठे हैं, और सदर को अगर हटा दिया तो फौरी तौर पे बहरान खड़ा होगा कि ये सदर आरिफ अलवी साहब की दिसंबर 2023 में गालिबन मुद्दत सदारत ख़त्म हो रही है, तो फौरी तौर पे ये इशू खड़ा होगा कि सदर कौन होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास जो है, ये शहबाज शरीफ साहब के पास जो है वो वजारत उज़्मा है, तो फिर जरदारी साहब सदर होंगे या मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक इशू है। और इस पर भी बिलावल साहब जवाब, मेरा जो इशू है, ये भी चल रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन मेरा जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ एक नुक्ता नज़र है वो ये है वजारत खारजा के हवाले से। जी देखें, ये 2000 ये 80 की दिहाई नहीं है, ये 90 की दिहाई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ये 2000 की दिहाई भी नहीं है, और 2010 की दूसरी 2000 इस सदी की दूसरी दिहाई भी नहीं है, ये तीसरी दिहाई है। और जो वजीर खारजा हैं, अब जो मैं बात कर रहा हूँ इस पर मेरा ख्याल है कि शायद इसको लोग थोड़ा सा समझें, तो जो मेरा नुक्ता है शायद मैं उसको बयान कर सकूँ। वजारत खारजा ये तो बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, चाइना और रशिया और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, ये तो बिल्कुल हर तरफ एक गुडी गुडी चीज़ है ना, कि आपने कैसे बैलेंस करना है, कैसे लोगों से मिलना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक अहम तरीन मसला वो तो बाद का है, अहम तरीन मसला अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है। सर